हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन होम्योपैथिक हीलिंग। आज फिर से एक और रेमेडी, बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। द एक्सप्लोडिंग कुकम्बर रेमेडी, इलेट्रियम। इट्स ओनली फॉर होम्योपैथ्स, इजी लर्निंग, नॉट फॉर द लेमैन की हमसे रेमेडी सुनी और खुद लेना शुरू कर दिया। प्लीज कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ बिफोर टेकिंग एनी होम्योपैथिक रेमेडी। चलिए अब इलेट्रियम के बारे में बात करते हैं। इलेट्रियम जो रेमेडी है, when everything gushes out, कुछ भी violent watery discharges हो और extreme weakness हो, तब हमारे को इलेट्रियम सोचनी चाहिए। इलेट्रियम का बॉटनिकल नेम है इकेबेलियम इलेट्रियम एंड कॉमन नेम है स्क्वर्टिंग क्यूकम्बर या वाइल्ड क्यूकम्बर। फैमिली कुकुबिटेसिया को बिलोंग करता है ये। एंड इसका जो पार्ट यूज होता है दैट इज अ जूस ऑफ एन अनराइप फ्रूट। ये मेडिटेरेनियन रीजन को बिलोंग करता है। तो अब ये जो ये स्क्विटिंग क्यूकम्बर या वाइल्ड क्यूकम्बर होता है, इसके अंदर से एकदम से बर्स्ट होके या स्क्वर्ट्स की तरह से एकदम फोर्सफुली ये ओपन होता है जब ये राइप होता है, तो इसीलिए इसका नाम स्क्वर्टिंग क्यूकम्बर। तो इसी तरह से लर्निंग दिस, इसका हैबिट कैसा है इस फ्रूट का, तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं जब कुछ भी गशेस आउट फ्रॉम द बॉडी, तो हमारे को इलेट्रियम सोचनी चाहिए। और अब इसके निमोनिक्स की बात कर लेते हैं। ई इज फॉर एक्सप्लोसिव वाटरी स्टूल्स, एल इज लॉस ऑफ फ्लूइड्स, सीरस ड्रेनेज होती है इसके अंदर। A is for after discharges there is extreme weakness. T is tips of fingers or toes की pain in the tips of finger and toes. E is exposure to damp weather aggravates या worse करता है। जब भी damp weather में जाते हैं तो उसके exposure से worse हो जाती है सारी condition. R is relieved from perspiration. देन आई इज इंटरमिटेंट फीवर, सप्रेस्ड होता है इसमें। उसके बाद स्पेशली मलेरिया वगैरह के फीवर के सप्रेशन के बाद अगर प्रॉब्लम्स आए। देन इज यू इज फॉर अर्टिकेरिया आफ्टर सप्रेशन। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें भी हमारे को इलेट्रियम सोचनी चाहिए। एम इज माइंड डिप्रेस्ड एंड डिजायर टू वॉन्डर। ये इसके अंदर बहुत होता है कि द पर्सन, उसके अंदर इररेजिस्टिबल डिजायर होती है टू वॉन्डर स्पेशली एट नाइट। इसका जो अब हम ये तो इलेट्रियम इसके निमोनिक्स हो गए। अब हम इसके स्टूल्स की बात करते हैं। कोपियस वाटरी फ्रॉथी फोर्सिबल स्टूल्स होते हैं। गशेस या स्क्वेटिंग टाइप या स्पॉट बहुत ही एकदम से आएगा, जैसे कि पेशेंट आके बोलेगा कि मेरे को ऐसे स्टूल्स पास होते हैं जैसे कि एकदम से कोई टैंक खोल दिया हो, या बहुत ही जोर से एकदम से आते हैं। ऑलिव ग्रीन कलर के, पी ग्रीन कलर के होते हैं और कॉलरा लाइक होते हैं। ऑलवेज फॉलोड बाय ग्रेट एग्जॉशन एंड कोलैप्स। स्टूल्स जो है एकदम से शूट आउट लाइक अ वाटर गन। तो इलेट्रियम पिचकारी जैसे अगर पेशेंट आके कहे तो। स्टमक में इंटेंस, मतलब अगर हम स्टमक के सिम्टम्स लेंगे तो नॉजियाटिक फीलिंग रहेगी एंड वाटरी या ग्रीनिश वॉमिटिंग, एंड वॉमिटिंग के बाद ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होगी, पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा। एब्डेमेन में भी कटिंग एंड ग्रिपिंग कॉलिक रहेगा, वॉयलेंट टाइप का। स्पाज्मोडिक पेन्स होंगी बिफोर स्टूल्स एंड पेन विद डायरिया। माइंड का इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स। उसके अपने सारे का सारा, उसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता, पूरा डिप्रेशन में रहता है। इररेजिस्टिबल डिजायर होती है टू वॉन्डर फ्रॉम होम स्पेशली एट नाइट, एंड इट इज ऑफन सप्रेस्ड। इंटरमिटेंट फीवर अगर सप्रेशन हुआ हो उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारे को इलेट्रियम सोचनी चाहिए। स्पेशली मलेरियल फीवर अगर सप्रेशन हुआ हो तब हमारे को ये सोचना चाहिए कि पेशेंट को मलेरिया हुआ था या कोई भी फीवर हुआ था विच इज इंटरमिटेंट टाइप, और उसके बाद डिप्रेशन की या रात को बाहर निकल जाने की आदत है, तो हमारे को ये रेमेडी सोचनी चाहिए। फिर एक्सट्रीमिटीज की अगर हम बात करें तो टिप्स ऑफ द फिंगर्स जो उनसे है उसमें शूटिंग टाइप ऑफ पेन रहेगा।
टोज में, इंस्टेप में, इन सब में हमारे को शूटिंग पेन्स रहेंगी। शियाटिका होगी, पेन रन्स डाउन टू द टोज। और गाउट होगा ग्रेट टो का। पेन गोज टू एक्सट्रीम एंड्स, बहुत ही एक्सट्रीम एंड्स तक पेन जाती है। इसके अगर फीवर की बात करें तो चिल विद कांस्टेंट यॉर्निंग एंड स्ट्रेचिंग रहता है इसमें। यॉर्निंग कंटिन्यूअस थ्रू आउट चिल, उसको बहुत ज्यादा यॉर्निंग यानी बासियां आती हैं, वो बासियां। एंड ड्यूरिंग हीट क्या होगा, थर्स्ट एंड वॉयलेंट एब्डोमिनल पेन्स भी हो सकते हैं साथ में। और प्रेस्पिरेशन से उसको आराम आएगा। यॉर्निंग जो सा होगा, इट मे रिजेंबल हॉर्स नींग, मतलब उसकी आवाज आएगी जब वो उबासी लेगा तो उसके अंदर से ऐसी आवाज आएगी जैसे कि हॉर्स नी करता है, हॉर्स की अपनी आवाज आती है वैसे। मोडालिटीज जैसे मैं बताई है, डैम्प वेदर एंड एक्सपोजर टू डैम्प ग्राउंड एग्रावेट होगा एंड बेटर बाय प्रेस्पिरेशन। इसके स्किन में अर्टिकेरिया, स्पेशली आफ्टर सप्रेशन ऑफ मलेरिया। बर्निंग एंड स्टिंगिंग इरप्शंस होती हैं इसमें। ड्रॉप्सिकल स्टेट्स में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और स्किन का जो कलर होगा वो ऑरेंज कलर्ड की थोड़ी स्किन हो जाएगी। क्लिनिकल यूजेस की अगर हम बात करें तो कॉलरा इन्फेंटम में बहुत अच्छा काम करती है। वायलेंट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। ड्रॉप्सी के लिए भी बहुत अच्छी है। सप्रेस्ड मलेरिया के बाद अर्टिकेरिया या मेंटल सिम्टम्स हो तो भी हमारे को इलेट्रम सोचनी चाहिए। जॉन्डिस ऑफ न्यू बॉर्न में भी ये देख सकते हैं, बट रिमेंबर कि साथ में दूसरे सिम्टम्स भी होने चाहिए कि वाटरी डायरिया है, एकदम से गशेज, एकदम से ऐसे पिचकारी छोड़ दिया है। शियाटिका विद डायरिया हो, गाउट विद डायरिया हो, तब हमारे को ये सोचने चाहिए। तो क्रूड फॉर्म में ये जो ड्रग होती है ये एक वायलेंट पर्गेटिव का काम करता है। तो इट कैन कॉज फेटल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो ओनली होम्योपैथिक पोटेंसीज इसकी सेफ होती है। इसको आप रॉ फॉर्म में या क्रूड ड्रग की तरह नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी आज की होम्योपैथिक ड्रग इलेट्रियम। तो अब जब हमारे को इसका लास्ट में मैं ये कहूँगी, व्हेन द बॉडी एम्प्टीज इटसेल्फ वायलेंटली एंड लीव्स द पेशेंट टोटली ड्रेन्ड, तब हमारे को इलेट्रियम सोचनी चाहिए। थैंक यू फॉर नाउ। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन होम्योपैथिक हीलिंग। नेक्स्ट रेमेडी के साथ फिर से नेक्स्ट वीक आऊंगी। अगर इसमें आपने और भी कुछ जोड़ना है, जैसे आप लोग हमारे मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, देन प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स और इसके बारे में भी मुझे बताइए। और भी बाकी सब रेमेडीज़ और कौन सी मैं किस पे बनाऊँ और किस तरह से बनाऊँ उसके बारे में बताइए। थैंक यू फॉर नाउ। दिस इज डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन होम्योपैथिक हीलिंग।